हजरत इमाम हुसैन ने लिख दिता उमर साडा गुलाम है। जिन्हें वेले रुका हजरत उमर फारूक दी बारगाह दे अंदर आया, सारा दिन लेके रुका मदीने दी गलियां च फिरदे ने, एक एक सहाबी दा दरवाजा खटकांदे ने, सहाबी नु कहंदे ने ते दस्तखत कर दियो गल पक्की आ जाए। जिहड़े वेले शाम वेले लुका लेके घर आए, अपने पुत्र नु रुका दे के फरमाया जदों मैं दुनिया तो टुर जावां ये रुका मेरे कफल ते मेरे सीने च रख देवीं। पुत्र ने पूछा बाजी वजह की है? फरमा अल्लाह ने लोगों नु कयामत नु पूछना की लेके आए हो। अल्लाह मैनू भी पूछना अमर की लेके आया है। मैं अर्ज करांगा या अल्लाह ना बड़िया नमाजा लेके आया हूं, ना बड़े हज रोजे ज़काता लेके आया हूं। अल्लाह पूछना अमर की लेके आया है? ये रुका बखा के आखांगा रब्बा और कुछ नहीं लेके आया हो, मोहम्मद दे दोतरियां कोलों गुलामी दी सनद लेके आया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाही सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफ़ी रोज़ जज़ा नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्दर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम। बाद अज़ीज़ुल क़द्र हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अज दा खुतबा जुमतुल मुबारक खलीफा दोम हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी अज़मत और सीरत तैयबा दे हवाला क्योंकि यकम मुहर्रमुल हराम नो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी यौम शहादत उस हवाले नाल अज दा खुतबा जुमतुल मुबारक हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी सीरत तैयबा दे चंद गोशे अर्ज करेंगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत जिन्होंने मुराद रसूल भी किया जाता है। सारा जग मेरे नबी दा मुरीद है। उमर मुरीद भी है ते मुराद भी है। जिन्हां दे बारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी आंदा तो मेरा उमर नबी बन के आंदा, मगर चूंकि ला नबी आबादी फरमाया मेरे बाद नबी कोई नहीं। वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्हां दे विच नबियां वालियां सिफतां पाईयां जांदियां सन। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पिछलियां उम्मतां दे अंदर भी मुहद्दिस सन। फरमाया कि मेरी उम्मत दे विच मुहद्दिस हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। मुहद्दिस दा मानी कि जिदे दिल उत्ते अल्लाह करीम इल्हाम नाजिल फरमावे, वही नहीं इल्हाम नाजिल होवे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम ले आवन तो पहले भी मक्कातुल मुकर्रमा दे अंदर एक बड़ी मारूफ शख्सियत सन। जब मक्कातुल मुकर्रमा दे अंदर बहुत थोड़े लोग पढ़े लिखे सन, उन्हें पढ़े लिखियां विच एक हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सन। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अर्ज की थी इलाहुल आलमीन अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्न अल खत्ताब। अर्ज की थी या अल्लाह जी इस्लाम नु इज्जत देनी आ ते इस्लाम नु उमर दे दे। मैनू ते तुहानू ते सारे नु नबी दा कलमा पढ़ के इस्लाम विच दाखिल हो के इज्जत मिली। इको ही उमर फारूक जिहदे बारे मेरे नबी ने फरमा कि या अल्लाह जे इस्लाम नु इज्जत देनी आ ते उमर इस्लाम नु दे दे। यानी सारे नु इज्जत इस्लाम दी वजह तो मिल रही। और हुजूर फरमा रहे कि या अल्लाह मेरे इस्लाम नु उमर दी वजह तो इज्जत अता फरमा। गिरामी कदर हजरात, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीख इस्लाम की एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्हां ते बेशुमार किताबां लिखियां गईयां, मगर दुनियादारां ने ते जिहड़ियां किताबां लिखियां अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर तकरीबन 41 आयात बैयनात हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी अज़मत विच नाज़िल फरमाईयां ने। इत्थे सुबहान अल्लाह कहनी बनदी सी। हजरत सैयदना व मौलाना व औलाना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आदि सीरत तैयबा दे बेशुमार पहलुआं ते मैं बेशुमार मरतबा गुफ्तगू कर चुके हाँ। आप दा बचपन, ईमान लियावन तो बाद दे हालात, मगर अज दिल करदा है कि मैं हजरत उमर फारूक की जिंदगी का सिर्फ एक पहलू पहलू है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा इश्क़ रसूल ये बयान करा कि हजरत उमर फारूक कितने बड़े आशिक़ रसूल सन। वरना उन्हां दी सीरत तैयबा दे एक एक पहलू ते अगर गुफ्तगू की जावे तो अलग-अलग बेशुमार तकरीर तैयार हो जाती है। अज एक पहलू सिर्फ आप दा इश्क़ रसूल। कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह च एक सहाबी सन। उन्हां दी आवाज कुदरती तौर ते बुलंद सी। बाद लोग होंदे
उन्हां दी आवाज जरा भारी होंदी है, वजनी आवाज होंदी है, आवाज विच भारीपन होंदा है, आवाज बुलंद होंदी है कुदरती तौर पे। नबी करीम दे एक सहाबी सन, उन्हां दी आवाज कुदरती तौर पे बुलंद सी। उन्हें जो नबी करीम ना को गलबात करनी थी, उन्हां दी आवाज नबी पाक दी आवाज तो बुलंद हो जानी। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर एक दिन आयत पाक नाज़िल फरमा दी थी, पढ़ी हो आयत, थोड़ा जा ऊंचा बोले आ जाए। कोई झंग तू, कोई कसूर तू, कोई लाहौर तू, कोई मैं वेख रहा सैयद वाला, ननकाना साहब, मैं किदा किदा गुजरा वाला, गुजरात, मैं सारे शहरों के अहबाब देख रहा, तो इन्हों जरा पैगाम दियो कि तुसी किवें हुजूर दे जिक्र ते सुभान अल्लाह फरमा दियो। जिन्हें जिन्हें हाथ नहीं ना चुकिया, नाल दा बंदा उदा हाथ चुके सुभान अल्लाह बोले भाई, सुभान अल्लाह। मैं इश्क रसूल हजरत उमर फारूक दी सीरत तैयबा अर्ज करना है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। परवरदिगार ने फरमाया, ए ईमान वालो, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। अल्लाह दी गैरत तो बर्दाश्त नहीं है ईमान वालों के मेरे यार दी आवाज तो किसी दी आवाज ऊंची हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, खबरदार, मेरे यार दी आवाज तो आवाज ऊंची नहीं करनी। दुनिया दा वजीर आजम होवे, सदर होवे, अपने प्रोटोकॉल आप इंतखाब कर दे कि मैं जदों अपने दरबार चो निकला, मैं अपने ऑफिस चो निकला तो मेरे अगे इतनियां गड्डियां होवन, पिछे इतने गार्ड होने चाहिए। दरबार मुहम्मदी है ते प्रोटोकॉल रब पे बनांदा है। उच्चा बोलिया जो सुभान अल्लाह। है को कायनात के अंदर ऐसा किसी दा प्रोटोकॉल के रब आखे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। मेरे यार दी आवाज तो ऊंची आवाज ना होवे। अर्ज की थी अल्लाह दी आवाज ऊंची हो जावे। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, अल तहबत आमालुकुम अंतुम ला तशउरून। परवरदिगार ने फरमाया, जे मेरे यार दी आवाज तो आवाज ऊंची हो गई, सारी जिंदगी दे अमल जाया कर देवांगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुहानू खबर भी ना होवेगी। मुसलमानों से आलकोट दे रहने वाले, खुरबो जवार से आने वाले, अल्लाह ने जेड़े वेले यार दा अदब सिखा दिता, फरमाया मेरे यार दी आवाज दी आवाज ऊंची ना होवे। उन सहाबा दी आवाज़ां नीवियां हो गई, बड़ा नीवा नीवा करके बोल देने। नौजवानों दो सहाबा ऐसे ने जेड़ा इन्ना नीवा बोल देने, नबी पाक नो दो बारी गल पूछनी पैंदी है। एक सहाबी दा नाम अबू बकर सिद्दीक है, एक दा नाम उमर फारूक है। इन्ना हल्का बोल देने कि नबी पाक नू बड़ा गौर करके गल सुननी पैंदी है। हुण मैं तुहानू हजरत उमर फारूक दे इश्क रसूल सुनावन लगा। हजरत उमर फारूक ते अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इतना हौला बोलते ने, नबी पाक दो बारी गल पूछते ने की आखे। अल्लाह ने फिर कुरान नाज़िल कर देता, तुसी बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फिर कुरान नाज़िल फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। परवरदिगार ने
फरमाओ जिन्हां दी आवाज़ां मेरे यार दे सामने नीवियां हो जांदियां ने अल्लाह ने रिजा फरमाया एयो लोग ने जिन्हां दे दिलां विच अल्लाह तकवा पिया वेखदा है जिन्हां दे दिलां नूं अल्लाह ने तकवे वास्ते चुन लिया है फरमा उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा नौजवानों आयत पाक हजरत उमर ते हजरत अबू बकर सिद्दीक दे हक च नाज़िल हुई जेड़े नबी दी बारगाह च उच्चा भी नहीं बोलदे आवाज़ां नीवियां रखदे ने अपनी आवाज़ ते नीवी रखदे ने एक दिन हजरत उमर फारूक दे सामने मस्जिद नबी दे अंदर नबी पाक दी कब्र अनवर दे कोल बैठ के दो पेंडू गल्लां पे करदे ने अचानक उन्होंने किसी ने कैंकरी मारी उन्हें मुड़ के वेख्या ते हजरत उमर फारूक ने नीवी जी आवाज ने फरमाते ने कित्थों आए हो कहन लगे मदीने तो बाहर आए हो असी बड़ी दूरों में नबी दी कब्र दी जियारत करन आए हो फरमा जे कदे तुसी मदीने दे रहन वाले होंदे मैं तुहानू थप्पड़ मारने सन वो कहन लगे असी नबी दी कब्र खुल के बोलने फरमाया तुहानू नहीं पता नबी दा झूठियां जिवें अदब खरीदा है नबी कब्र च टुर जाए उदों भी एवें ही अदब खरीदा हुण जिन्हों समझ आई बोले सुभान अल्लाह आप ते नबी दी हयात ज़ाहरी च नीवा बोलदा ही ने ना जेड़ा नबी दी कब्र कोल उच्चा बोलदा उन्हें कैंकरी मार के ना आवाज दे के नहीं कैंकरी मार के उन फरमांदे ने हौला बोल आ याद मेरे नबी दा आ उमर फारूक दा इश्क रसूल बल्कि मैं केड़ा रंग करा हजरत उमर फारूक दे बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते मैं छोटा सा ते अपने अबू जी दी ऊंटनी ते बैठ के ना ते मैं नबी पाक ना सफर ते जा रहा मेरे अबू दूसरी ऊंटनी ते मैं अपने अबू दी दूसरी ऊंटनी ते आप फरमाते ने मेरी ऊंटनी थोड़ी जी नबी पाक तू अगे गुजर गई हजरत उमर फारूक ने पुत्र नु बुला के डांट के फरमाते ने तेनों नहीं पता नबी तू अगे नहीं टुरीदा तेनों नहीं पता नबी तू अगे नहीं टुरीदा वाह उमर फारूक तेरे इश्क रसूल ते अदब रसूल तू सदके जावा मेरा दिल करदा इस अदब दा रंग मैं हजरत सखी सुल्तान बाहू दे कलम तू पेश करा सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह नबी दा इश्क रखने वाला बोले सुभान अल्लाह जिदे सीने दे अंदर नबी दे इश्क दा दीवा बलदा वो बोले सुभान अल्लाह आरिफ हाजी सुल्तान इस अदब दी वंड कीती ना ते आप इरशाद फरमाते ने बे अदब की जानन इसार अदब दी बाथी बांजे उजड़े मुड कदीम दे खेड़े आही ओ कदी न थीन दे कांजे ओ कावां दे पुत्र कदे हंस नहीं थीन दे पावे मोतिया चोग चुगाए ओ खारे खो कदे मिठे नहीं थीन दे पावे सामना खंड पा पीरे बाबू फरमाते ने बे अदब की जान अनुसार अदब दी भाई बे अदबे नु की पता वे अदब की होंदा है फिर नक्शा पेश करा अदब दा कल एक मीठी जी हदीस सुन लो इश्क रसूल हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा एक ते नबी दी बारगाह च नीवा बोलदे ने उच्चा नहीं बोलदे ओ उमर जी दी आवाज ही बड़े दबदबे वाली ते बड़े रोब वाली सी पर नबी दी बारगाह च बोलदे भी नीवा ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी जिंदगी हर उस चीज दा अदब कीता जिहदी निस्बत नबी नाल हो जाए
हजरे असवद ने चुम के ना सारी दुनिया चुम दी, पर हजरत उमर फारूक ने हजरे असवद का बोसा लिया ते बोसा लैके इरशाद फरमाते ने तेनू पता मैं क्यों चुमिया? क्योंकि तेनू मेरे नबी चुमिया। भाई बोलिया जे सुभान अल्लाह खैड़ी बनती सी ना, सारा जग चुमदा है इस वास्ते कि इन चुमिया गुनाह माफ हो जाते हैं। इन्हें कयामत नूं गवाही देनी है ना। ते हजरत उमर फारूक चुम के की फरमारे फरमाते ने तेनू मैं बस इस वास्ते चुमिया, तेनू मेरे मां ही चुमिया ना। ये ओ उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नो जेड़ा हर निस्बत रसूल दा अदब ते एहतराम करने वाला गिरामी कदर हजरात, असी क्यों ना उस उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दा दिन मनाइए जदों पढ़िया ना कलमा। 39 सहाबा कलमा पढ़ चुके सन। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने 39 लोग कलमा इस तो पहले पढ़िया सी। 40 में हजरत उमर फारूक सन। जदों आपने कलमा पढ़िया ना तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई। पढ़ी हो आयत भी भाई, थोड़ा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अय्युहल नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाका मिनल मुमिनीन। परवरदिगार ने फरमाया ऐ कमली वाले आओ तेरे वास्ते तेरा अल्लाह ही काफी है, नाले ओ मोमिनीन जड़े तेरी इत्तबा कर देन यानी उमरे फारूक तेरे वास्ते काफी है। नौजवानों जब उमरे फारूक ने कलमा पढ़िया जिब्रील ते फरिश्ते मेरे नबी नु मुबारक देने आए। हजरत उमरे फारूक ने कलमा पढ़ लिया। नौजवानों फिर ओ उमर जिदे बारे मेरे नबी ने फरमाया मेरे उमर नु वेख लो एदी ज़बान च मेरा रब बोलदा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे नबी ने फरमा उमर दी ज़ुबान च रब बोलदा है, हक बोलदा है। हक कौन है? अल्लाह है। इहदा ये भी मतलब है कि उमर जो बोलदा है हक ही बोलदा है। एक दिन ना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक दे नाल काबा शरीफ बैतुल्ला शरीफ आए थे मुकाम इब्राहिम नजर पई ना ते वेख्या कोई औथे खलो के नफल पिया पढ़दा, कोई औथे खलो के कोई इधर खलो के पिया पढ़दा। ते हजरत उमर दे फारूक दे लबां चों गल निकल गई, कहन लगे कमली वालिया काश कदे मुकाम इब्राहिम नु मुकाम मुसल्ला बना दिता जाए ना, लोग इत्थे खलो के नफल पढ़िया करन। इधर उमर दे लबां चों निकलिया, उधर कुरान दी आयत आ गई, यानी ओदी जुबान ते हक बोलदा है ना। उमर फारूक ने आख्या कदे मुकाम इब्राहिम मुसल्ला बन जाए। अल्लाह करीम ने कुरान दी आयत नाज़िल फरमा दी थी। अल्लाह फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला। आयत आ गई मुकाम इब्राहिम नु मुसल्ला बना लो। हुन जेड़ा भी तवाफ करे ओ जाके मुकाम इब्राहिम दे कोल 2 नफल पढ़े। क्यों? साढ़े यार नंबर नु पसंद आ गया ना ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलिया जे। मैनू हाफिज इमरान साहब अज फिर कन च कह गए अज मैं फिर लंगर लैके आया। इन्हां तुहानू आदत पा देनी है, मैनू लगता है इंशाअल्लाह अल्लाह करे सरकारे दो आलम दा सदका लंगर लगे ही रहन भाई। ते जिदा खाइए ओदा गाइए। जिदी अम्मी दसिया ना कि तू पले सारी जिंदगी मुस्तफा दे लंगर दे, ओ बोले सुभान अल्लाह। एक दिन नबी पाक दी बारगाह हजरत उमर फारूक बैठे, अजे पर्दे दी आयत नहीं आई, औरतां पर्दा नहीं सन कर दियां क्योंकि पर्दे दा हुक्म नहीं सी आया। ते एक दिन उमर फारूक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह तुहाडे कोल अपने भी मर्द आउंदे ने बेगाने भी आउंदे ने, ते कदे औरतां नूं पर्दे दा हुक्म दे दिओ ना। वाह उमर तेरी गैरत तू सदके जावां, ओदी जुबान ते हक बोलदा ना। आप
कहते ने यार रसूल अल्लाह कदे पर्दा औरतां नूं हुक्म आ जाए ना औरतां पर्दा करया करन क्योंकि अपने भी मर्द आउंदे ने ते बेगाने भी आउंदे ने मिलन वास्ते अल्लाह ने उस वेले कुरान दी आयत नाज़िल फरमा दी पढ़ियो भी आयत आखो सुभान अल्लाह अल्लाह ने रिजा फरमाई या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन अल्लाह फरमाया कमली वाले अपनी औरतों कह दो अपनी बेटियां कह दो ईमान वाले औरतों फरमा दो अपने चेहरे पे कपड़ा रख लिया करो कयामत तक जेड़ी बाहया बीबी पर्दा करेगी उन्हों उम्र का एहसान मनना पवेगा। सुभान अल्लाह। एक दिन गल टुरी ते हजरत उमर फारूक कहते हैं रब उंज किड्डा अहसनुल खालिकीन है अल्लाह ने आयत नाज़िल कर दी थी ओदे लबां चों हक बोलदा ना कहते हैं रब बड़ा ही अहसनुल खालिकीन है अल्लाह कुरान दी आयत नाज़िल फरमा दी थी फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। एक यहूदी ना हजरत उमर फारूक ने गली च मिलिया गर्मा गर्मी हो गई मदीने दी गली च तो यहूदी कहता आ जड़ा तुहाडे नबी ते फरिश्ता आउंदा ना वही लैके जिबरील ये सानू बड़ा भैड़ा लगता है। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जड़ा जिबरील दा दुश्मन है ना वो साडा भी दुश्मन है ते अल्लाह दा भी दुश्मन है ते नबी दा भी दुश्मन है। सौखा पंजाबी से अलकोटी जुबान च आखा ते उमर फारूक ने आख्या होगा जड़ा जिबरील दा नहीं ना वो साडा ही नहीं। अच्छा इधर उमर फारूक दे लबा चो अल्फाज निकले अल्लाह ने कुरान दी आयत बना के नाज़िल फरमा देते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया मन काना दुल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाईल फ इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। अल्लाह ने कुरान दी आयत नाज़िल कर दी थी अल्लाह फरमाया जेड़ा जिब्रील दा नहीं और साडा नहीं क्योंकि लबा चो उमर दे निकल गया ना उमर दे लबा चो निकल गया है ताइयों ते ओ बोलदा ते कुरान दी आयत नाज़िल हो जाती एक दो नहीं तकरीबन मेरा ख्याल है 21 आयात 21 आयात ऐसियां ने कुरान मजीद दे अंदर जड़ियां अल्लाह ने हजरत उमर फारूक दी वजह तो नाज़िल फरमाइयां। शान ते अलहदा ने ना 21 आयात का मतलब कुरान दे अंदर ऐसियां ने जेड़ा अल्लाह ने हजरत उमर फारूक दी वजह तो आप दी मुवाफकत दे अंदर जो इन्हां ने आख्या रब ने ओही कुरान बना के नाज़िल कर देता। ऐसा हक बोलदा उमर दी जुबान ते मेरे नबी फरमाया उमर होवे जिदी जुबान ते हक बोलदा है नबी दा ऐसा आशिक उमर फारूक एक दिन मदीने दी गली च जा रहे जुमे दा खुतबा देवन खिलाफत उमर फारूक दा दौर एक दो मुरब्बियां दा चौधरी नहीं मान ते जड़ा 22.5 लाख मुरब्बियां दा कल्ला ही वारिस हो गए जिन्हों हजरत उमर फारूक ना प्यारे हो बोले सुभान अल्लाह। 22.5 लाख मुरब्बा मील दा कल्ला वारिस यार जद को 2 मुरब्बे आ जावन 3 मुरब्बे 5 मुरब्बे आ जावन ना वो गरीब नु बंदा ही नहीं समझदा। हजरत उमर फारूक 22.5 लाख मुरब्बा मील दा कल्ला वारिस मदीने दी गली च जा रहे थे रस्ते च मकान आ गया मकान किदा मेरे नबी दे चाचा हजरत अब्बास दा मकान है। गल सुन के तुहाडे लुत्फ आ जाएगा कलेजे ठंडे हो जाएंगे तुहाडे। उमर फारूक आशिक रसूल है जेड़ा नबी दा ते अदब करदा ही करदा नबी दे यारां दा ते नबी दे घर वालें दा इन्ना अदब करदे ने कि हजरत अब्बास कदे कदे नबी पाक दे चाचा दी आउंदे होने ना ते हजरत उमर फारूक ने सवारी तो उतर के थले खलो जाना ते हजरत अब्बास दी सवारी दी मुहारां पकड़ के ना ते नाल नाल टुरना जिथे तक हजरत अब्बास जाना हुंदा सी उत्थे तक छोड़ के आना आप दे सामने कदे सवारी ते नहीं सर बैठदे। पर उमर फारूक जुमे दा खुतबा देवन वास्ते सफेद नवा लिबास पहने
जुम्मा पढ़न जा रहे ऐन जुम्मे दा वेला ते हजरत अब्बास दे घर दे कोलों गुजरे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते ने कि साढ़े घर 2 मुर्गे ज़बा कीते छत ते, उन्हां दा खून बहान वास्ते पानी बहाया पिछू ते ओ पानी ते खून मिल के मिक्स होके ना ते परनाले विचों गिरिया। इधर हजरत उमर फारूक पे गुजरदे सन। खून वाला पानी हजरत उमर फारूक दे कपड़ियां ते, कद मुबारक बड़ा दराज सी ना आपदा, बड़े जने जवान सन हजरत उमर फारूक। जदों कपड़ियां दे उत्ते खून वाला पानी गिरिया ना ते आपने परनाला पकड़िया, गुस्से नाल खेड़िया, सटिया, वापस का घर चले गए, कपड़े चेंज किए, दोबारा आके जुमा पढ़ाया। इधर हजरत अब्बास मेरे नबी दे चाचा आए ते वेख्या परनाला उखड़े, पूछा किने उखाड़े? कहन वाले दस्या हजरत उमर फारूक दे कपड़ियां ते तुहाडी छत दे उत्तों खून वाला पानी गिरिया ते उन्होंने जलाल जाके ना ते परनाला उखेड़ दिता है। नबी पाक दे चाचा जी अब्बास टुरे टुरे मस्जिद नबी दे अंदर आए, आके फरमान लगे उमर परनाला तू ही उखेड़े आए? फरमा जी मैं उखेड़े आए। फरमा पता ही परनाला किन्ने लगाया सी? अर्ज की थी मैनू नहीं पता। फरमाया परनाला कमली वाले हाथी लगाया, कमली वाले अपने हाथों के नाल लगाया सी। मैं मदीना से बहुत जगह भी वेख के आया जिथे परनाला लगे आंदा सी। अज भी बाबू सलाम च दाखिल होई है, नबी पाक दी बारगाह च सलाम अर्ज करन जाइए ते दाएं तरफ एक छोटा जिहा सुराख है, उस सुराख दी जगह परनाला सी। नौजवान उमर फारूक ने जदों नबी दा नाम सुनिया हजरत अब्बास दा दामन पकड़िया, परनाले दी जगह ले आए ते नीवा होके कहन लगे जरा मेरी कंड पे खलो के परनाला हथी लगाओ, दुनियादारा दी गल हो रहे मुहम्मद दी गल हो। खलो जा मेरी कंड पे। जिंदाबाद। वेख नबी दे अंग, नबी दे साक, नबी दे रिश्तेदारां दा अदब। ये बंदा उदों करदा जदों सीने च नबी दा इश्क होवे, क्योंकि आशिक असी ते कद्दू नूं भी कद्दू शरीफ कहने, क्योंकि साडे नबी नूं पसंद है ना। जदों इश्क सीने च होवे ना, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला मदीना तैयबा दे बाहर एक किकर दा दरख्त, कंडियां वाला बबूल दा दरख्त, उन्हें पानी देन जाते ने। किसी असर की नमाज वेले जाता वेख्या ते पुछया हजूर जब पानी देना ते मदीने खजूरां दे दरख्त ने फलदार, इन्हों पानी दे लो। वो कंडियां वाले दरख्त नूं पानी देन जाते हो ते आपने फरमाया उस दरख्त की छां थले मैं एक दिन माही नूं लेटिया वेख्या सी। मैं दरख्त नूं पानी नहीं देन जाता, मैं यार दियां यादां नूं पानी देन जाना। उन्होंने दरख्तों दी छावां दा भी अदब कर दे आशिक, जिथे माही लेट जावे, जिथे माही आराम कर जावे। गिरामी कदर हजरात, ऐसा नबी दा इश्क ते नबी दे घर वालियां दा इश्क, यार ठीक कर, ऐसा नबी दे घर वालियां दा भी इश्क। हजरत उमर फारूक मिंबर ते बैठ के ना ते खुतबा पे इरशाद फरमा दे। मौला अली भी सामने बैठे, सहाबा बैठे, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला दा बचपन है। अगले जुमे तो शुरू हो जाना इमाम अली मुकाम दा जिक्र भी। मैं ज़िमनन गल नाल नाल सुना दवा ना, उन्हां दा इश्क रसूल चुके मेरा मौजू है। हजरत इमाम हुसैन आए, बचपन है, टुरे 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 आके ना ते मिंबर दे सामने खलो गए। हजरत उमर फारूक ने इशारा करके फरमाते ने नीचे आओ ना, ये मेरे नाने दा मिंबर है, अपने नाने दे मिंबर ते बवो, नीचे आओ। हजरत उमर फारूक ओ यार जिदा नाम सुन के कैसरो किसरा नूं रात नींद नहीं आती। अज जिवें हुण अमरीका सुपर पावर है ना, उस दौर च ईरान सुपर पावर सी। अज हुण साबका दौर च रूस सुपर पावर सी ना।
हजरत उमर फारूक के दौर च उदो रूम की सल्तनत सुपर पावर ते रूम ते ईरान सुपर पावर सन। ते उमर का नाम सुन के ते जड़ा ईरान का बादशाह किसरा सी उन्होंने रात नींद नहीं आती। जड़ा रूम का बादशाह कैसर सी ना उन्होंने रात नींद दी नहीं आती सुकून दी उमर का सिर्फ नाम सुन के। ते ओ उमर मिंबर खत्म नबूवत ते बैठा ते इमाम हुसैन दा बचपन है ते उंगली दे इशारे न फरमांदे नीचे आओ। नीचे आ गए हजरत इमाम हुसैन वेख के ना ते फरमांदे ने चलो बह जाओ। बैठ गए। इमाम हुसैन टुर पे मौला अली बोल के कह लगे किधरे ए ना उमर फारूक समझी कि मेरा पुत्र है ते मैं समझाया कि इंज कर इन्हों ही पूछो ते हुणे ही पूछो कि इंज क्यों कीता सू। हजरत उमर फारूक मिंबर ते बैठ के कहंदे ने इमाम हुसैन हुजूर दरा जांदे जांदे दस नहीं जांदे आ उतारिया क्यों जे ते बिठाया क्यों जे। ए हजरत इमाम हुसैन इंज मुड़ के फरमान लगे मैं बस वेखन आया सा नाने दे सामने अदब कर दियो कि बाद विच भी कर दियो। मतलब नाने दे सामने अदब कर दे कि बाद भी कर दे। उस वेले हजरत उमर फारूक ने एक जुमला इरशाद फरमाया अपना अमामा शरीफ उतार के ना ते अपने सर दे बाल पकड़े ते सिर दे बाल फड़ के कहंदे ने सोहणिया आ जेड़े साडे सरां ते बाल उगाए ने तेरे नाने उगाए ने। यानी कि आ जेड़े साडे सिरां ते दस्तारां ते इमामे ते ताज सजे ने ना ए तेरे नाने दियां जुल्फां दी खैरात है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर निस्बत रसूल दा अदब करने वाले ताइयों आला हजरत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। उन जिन जिन याद हाथ खड़ा करके मेरे नाल पड़े ए उमर फारूक दा ईमान ते ए क़यामत तक मोमिना दा ईमान रहेगा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। कि तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। एक दिन ना तवज्जो है भाई सारे दी तुसा हौला बोल दो मेरा भी दिल करता मैं भी हौला जी बोल लवा। मैं बोलना तो लुत्फ आऊंगा तुसी बोल दो मैनू बड़ा लुत्फ आता है। जदों मदाइन फतह होया ना मदाइन ते माल ते दौलत मदीने आई बहुत तकसीम कर रहे हजरत उमर फारूक। हजरत इमाम हसन को 1000 दिरहम दिते हजरत इमाम हुसैन को 1000 दिते ते अपने पुत्र हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आए ना ते उन्होंने 500 दिते। खड़े हो गए पुत्र ते अर्ज करते ने अबू जी जदों मैं नबी पाक दे दौर च जिहाद करदा सा ना उधरों इमाम हुसैन ते हसन दोवें छोटे छोटे बच्चे मदीने दी गली च खेड़दे हुंदे सन। मैं नबी पाक दे दौर च जिहाद करदा रहा ये उदों बच्चे सन ते ओ मेरे तो उम्र च भी छोटे ने ते उन्होंने 1000 ते मैनू 500। बाप न पुत्र ने सवाल किया हुण इश्क दी रग फड़क गई उमर फारूक दी बोली जाओ सुभान अल्लाह। आप अपने पुत्र ने फरमान लगे हसन हुसैन दी अरीसा करना है। फरमान लगे दस तेरा अब्बा हुसैन दे अब्बे वर्गा है तेरा नाना हुसैन दे नाने वर्गा है तेरी नानी हुसैन दी नानी वर्गी है तेरी खाला हुसैन दी खाला वर्गी है तेरा चाचा हुसैन दे चाचे वर्गा है दस तू हुसैन वर्गा है। नाले फरमान लगे ओदा नाना ते कमली वाला है ओदी नानी खदीजा है ओदा चाचा अकील है ओदियां फुफियां बड़ी अजमत वालियां ओदियां खाला नबी बेटियां ने ओदी मां नबी दी शहजादी है। फरमाया जन्नत दा शहजादा है दस तू हुसैन वर्गा है। पुत्र ने आख्या जी मेरा उन्ना वर्गा कोई भी नहीं। फरमाया जे तेरा उन्ना वर्गा है ही कोई नहीं ते
तेनों हिस्सा किवें उन्हां वर्गा दे हिस्सा किवें उन्हां वर्गा दे। सुभान अल्लाह। गल सुनावा प्रीत वाली। साहिब रियाज़ नज़रा ने लिखा, ए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हजरत इमाम हसन या हुसैन कट्ठे खेड रहे। अच्छा चौधरी दा पुत्र नहीं मानते जेड़ा मुहम्मद दा पुत्र होवे। नाज ते आउंदा ना कि मैं नबी दा पुत्र हां। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला दे बेटे नु हजरत इमाम हसन या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला फरमान लगे, जाओ साडे गुलाम दे पुत्रा, असा नहीं तेरे नाल खेडना। अरबी लोग गुलामी नु गाली समझते। घर आके ना ते पुत्र अबू नु पे पुछदा, अबू जी असी हुसैन होरां दे कोई गुलाम? फरमा क्यों पूछना? पुछदा क्यों? आखे इमाम हुसैन ने अज मैनू आख्या तू साडे गुलाम दा पुत्र है। हजरत उमर फारूक पुत्र नु करीब करके फरमाते ने, एवें ही आख्या ने अबू जी, एवें ही आख्या ने। कागज ते कलम लिया के पुत्र नु दे के फरमान लगे, जा हुसैन दी बारगाह ते अर्ज करी, हुजूर मेरे अबू कहंदे ने जो फरमाया जे ना ओ लिख भी दियो, ओ लिख दियो। पुत्र आया ना जदों हजरत इमाम हुसैन ने लिख दिता, उमर साडा गुलाम है। जेड़े वेले रुका हजरत उमर फारूक दी बारगाह दे अंदर आया, सारा दिन लेके रुका मदीने दी गलियां च फिरदे ने, एक एक सहाबी दा दरवाजा खटकांदे ने। सहाबी नु कहंदे ने ते दस्तखत कर दियो, गल पक्की हो जाए। जेड़े वेले शाम वेले लुका लेके घर आए, अपने पुत्र नु रुका दे के फरमाया, जदों मैं दुनिया तो टुर जावां ए रुका मेरे कफल ते मेरे सीने च रख देवी। पुत्र ने पूछा, बाजी वजह की है? फरमा अल्लाह ने लोगों ने कयामत नु पूछना की लेके आए हो। अल्लाह मैनू भी पूछना उमर की लेके आया है। नार्द करांगा, या अल्लाह ना बड़िया नमाजा लेके आया हूं, ना बड़े हज रोजे ज़काता लेके आया हूं। अल्लाह पूछना उमर की लेके आया है? ए रुका बखा के आखांगा, रब्बा और कुछ नहीं लेके आया हो, अम्मा दे दोतरियां कोलों गुलामी दी सनद लेके आया। गुलामी दी सनद लेके आया। सुभान अल्लाह। एक दिन ना हजरत अबू जर गफारी ने सलाम लेके ना हजरत उमर फारूक ने ते जोर ना हाथ दबाया। हजरत अबू जर गफारी जड़े गफार कबीले के चौधरी सन। हजरत उमर फारूक ने जोर ना जो हाथ दबाया तो हजरत अबू जर गफारी कहते ने, फितनियां दे तालिया मेरा हाथ एडी जोर ना दबा, फितने दा ताला। हजरत उमर फारूक गोरी पा के वेख्या फितने दा ताला। मैं आपने फरमाया मैं तेरा की बिगाड़िया, मैनू फितने दा ताला कह रहा है, क्यों कह? फरमाते ने असल च मैं कोलों नहीं आख्या, मैं नबी पाक कोलों सुनिया। हजूर ने फरमाया कि जब फितने आउणगे ना, जब तक मेरा उमर जिंदा रहेगा दुनिया ते कोई फितना रूनुमा नहीं होगा। उमर फितने दा ताला है, जब तक उमर रहेगा फितने दा ताला लगा रहेगा, जब उमर टुर जाएगा फिर फितने रूनुमा होवणगे। मैं इस वास्ते तुहानू आख्या फितने दा ताला। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर लेटे थे, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम आए। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कलमा पढ़ने तो पहले यहूदियों के बहुत बड़े आलिम सन ना।
ते हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर लेटे ते हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम को गुजरे ते पैर दी ठोकर मार के कहंदे ने उठ दोज़ख दे ताले दे पुत्रा, दोज़ख दे ताले दे पुत्रा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बड़े गुस्से ना अबू जी ने आके कहने लगे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने अज इंज आखे। हज़रत उमर फारूक फरमाते ने मैं ते ज़मीन ते अदल करना, मैं नबी दा ससुराली रिश्तेदार भी हाँ, नबी दा सहाबी भी हाँ, करीबी भी हाँ, मैं वसाबिकून अल अव्वलून विच शामिल भी हाँ, पहला मुहाजिरीन विच भी शामिल हाँ। तो ये मैनू क्यों आख्या? उस वेले चादर लई ते टूरे टूरे हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम दे घर आए। फरमाते ने मैं सुनिया तुसा मैनू मेरे पुत्र नू आख्या दोज़ख दे ताले दा पुत्र, क्यों आख्या जे? आप फरमान लगे मैं को दोज़खी हाँ? हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम कह लगे हुजूर मैं कदों दोज़खी आख्या? मैं ते दोज़ख दा ताला आख्या। होर हौला बोलो तो नज़र ना लग जाए, अजे मस्त ना हो, अजे तो मैं शुरू हो रहा। मैं ते दोज़खी नहीं आख्या, मैं दोज़ख दा ताला आख्या। पर मैं क्यों आख्या? फरमाते ने मैं आसमानी किताबां च पढ़िया है कि एक दिन जिबरील हज़रत मूसा अलैहि सलाम को लाए सन ते उन्हें आख्या सी कि एक तुहाडे बाद नबी है, उन्होंने कमली वाले मुहम्मद, उन्हों का एक उम्मती होगा उमर, वो दोज़ख दा ताला होगा। जब तक वो जिंदा रहेगा दोज़ख नूं ताला ही लगा रहेगा, कोई दोज़ख च जाएगा ही नहीं, दोज़ख च नहीं जाए। क्योंकि उमर फारूक निज़ाम ही जिदा बना देगा कि लोग नेकियां करनगे गुनाह वाले जाएंगे कोई नहीं, तो दोज़ख नूं ताला ही लगा रहेगा। मैं इस वास्ते आख्या तुसीं दोज़ख दे ताले हो। ताइयों अज भी अंग्रेज कहते हैं 2 साल उम्र होर जिंदा रहंदे ना ते धरती उत्ते इस्लाम तो इलावा दूसरा मजहब नजर ही नहीं सी आना। अंग्रेजा अपनी किताबां च लिखा 2 साल उम्र जिंदा रहंदे या एक उम्र होर होंदा ते इस्लाम तो इलावा जमीन ते को मजहब नजर ही ना आता। ऐसा तोहफा अल्लाह ने इस्लाम नो अता फरमाया हज़रत उमर फारूक दी शक्ल दे अंदर। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला नु इस अज़मत दे हामिल एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल पे टुरदे नबी पाक फरमाते ने उमर तेनू मेरे नाल किन्ना को प्यार है, इश्क रसूल तेनू मेरे नाल किन्ना को प्यार है। अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह तुसी ना मैनू हर चीज़ नाल प्यारे हो, बस मैनू अपनी जान तुहाडे नाल प्यारी है, बाकी मैनू हर चीज़ नाल तुसी प्यारे हो। ते नबी पाक हाथ पकड़ के फरमान लगे ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन। फरमाया उस वेले तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी जान, अपनी औलाद, अपने वालिदैन तो वध के मुहम्मद ना प्यार ना करे ना, वो मोमिन नहीं हो सकता। हाथ फड़ के अर्ज करते हैं कमली वालिया तेरे तो जान वारी जानवर दे मैं सुनिया मैनू जान तो प्यारा तू कमली वालिया जान तो प्यारा कौन है? वाली ने फरमाया हाँ उमर हुण तेरा ईमान होया पक्का। पता लग्या जब तक मुहम्मद तू जान ना ना वारे, जब तक मुहम्मद नूं अपनी जान दा मालिक ना समझे उन्नी देर तक इंसान दा इश्क रसूल मुकम्मल नहीं होता। और मैं तेने जो पढ़िया करना वा के यही इश्क कामिल यही राज़ दी है, यही इश्क कामिल यही राज़ दी है, यही इश्क कामिल यही राज़ दी है। मोहम्मद नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मोहम्मद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तवज्जो तो बोलो सुभान अल्लाह। एक दिन नबी पाक नूं मिलन आए, हुजरे दे अंदर आए ना ते वेख्या नबी पाक चटाई ते लेटे, चटाई ते जमीन ते।
हाँ हाँ ते हज़रत उमर फारूक ने वेख्या कि चटाई दे निशान मेरे नबी दे जिस्म अकदस ते अल्फाज ते यही ने कि चटाई दे निशान ने, पर मेरा दिल कर दे ते मेरा इश्क के अंदर मैं कह देवां चटाई मेरे नबी ने चुमदी सी ते ओदियां चुमियां दे निशान मेरे नबी दे जिस्म ते पै गए। इश्क मेरा कहंदे मैं इंज कह देवां चटाई जेड़े बोसे ले ना मेरे नबी दे जिस्म अकदस दे ओदे बोसियां दे निशान मेरे नबी दे जिस्म पाक उते हज़रत उमर फारूक ने वेखे ना ते कोल खलो के ते रोई जा रहे रोई जा रहे रोई जा रहे। सैयद आलम ने रोंदा आवाज़ सुनी ना, उठ के मेरे नबी फरमाते ने क्यों पे रोंदे की होया? नबी पाक दे जिस्म अकदस वाल ओ चटाई दे निशाना वाली इशारा करके कहंदे या रसूल अल्लाह कैसरो किसरा दुनिया दे बादशाह ते ओ ते महलां च आराम करन ते रब दे सारे जहाना दे बादशाह वा तू चटाइयां ते लेटे माहिया। उठ के मेरे नबी फड़ के सीने न ला लिया ते नबी पाक ने फरमाया उमर आ भी ते वेखना उन्हें रब को दुनिया ही लईए असा रब को आखिरत भी लै लईए। उन्हें रब को बस दुनिया लैके राजी हो गए, असी खुदा को आखिरत लै लईए ना। ओ उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिरामी कदर हज़रात जिन्हें आख्या कि दरियाए नील के किनारे ते कुत्ता भी प्यासा मर गया तो उमर नूं पुछ हो जाएगी क्यों? उन्हें पता सी ना मेरी तरबियत मुस्तफा ने की है। आप एक दिन एक जिहाद तो एक सफर तो वापस आ रहे जंगल च गुजरे ते वेख्या जंगल च कखां दी कुली अंदर जाती मारी ते माई चरखा पे कत्ते माई दे कोल बह गए ते माई ने फरमाते ने अम्मा जी की पे कर दे हो? आखे चरखा कत रही है। अम्मा जी हाल चाल ठीक है जी, कुछ खान नूं मिलदा कि नहीं? हुण तुहाडी सुभान अल्लाह दसना तुहानूं समझ किन्नी को आ रही है, कुछ खान पीन है कि नहीं? माई कहती जी लभ जे ते खा लीदा, ना लभे ते सबर कर लीदा। ते अम्मा जी तुहानू पता है कि तुहाडा हुक्मरान कौन है? माई कहती सुने उमर है। फरमाया ते अम्मा जी गुजारा ठीक हो रहा है? माई कह लगी नहीं। ते अम्मा जी तुसा कोई उम्र ते शिकवा ते नहीं? माई कहती क्यों नहीं? ओनू नहीं पता मैं इत्थे रहनी हाँ, कदे मेरा हाल पूछा नहीं आया, ना मैनू को गल्ला भेजा कदे, ना मैनू कोई पैसे भेजे ने। हज़रत उमर फारूक फरमाते ने अम्मा जी ओनू की पता होवे, तुसी जंगल च रहिंदे हो, किसी शहर च आओ किसी पिंड च रहो, तुसी कल्ले इत्थे जंगल च डेरा लाया ते उमर नूं मदीने की पता वे तुसी इत्थे रहिंदे हो। हुण जेड़ा माई ने जुमला बोलिया ना दिल दे तार हिला देवेगा। माई कहती है जे पता ही नहीं रखना तो हुक्मरान क्यों बनया? हाय 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 अज दे हुक्मराना वास्ते कितना बड़ा जुमला माई दा। कहती जे पता ही नहीं रखना ते हुक्मरान क्यों बने? हज़रत उमर दी चीख निकल गई। रो के फरमाते ने उमर तेरे नाल ते माइयां सियाणियां। फरमाते ने अम्मा जी जे आखो ते मैं उमर नाल गल करा ते आ जड़ी तुहाडी फरियाद ए क़यामत नूं जे रब दे सामने ना करो ते दसो ए फरियाद किन्ने दी बेच दिओ उमर कोल तुहानूं उन्ने पैसे लै देवां। माई कह लगी इन्ने क पैसे लै दिओ ते मैं अल्लाह नूं शिकायत नहीं करदी। हज़रत उमर फारूक ने उन्हें पैसे कट के माई दे तली ते रखे आखे मैं ही उमर मेरी शिकायत ना करे आज। वाह उमर तेरी अजमत तो निसार ते बारी जावा। फरमाया मेरी शिकायत मज क़यामत नो अल्लाह दी बारगाह च ना करे आजे। वाह उमर तेरी अजमत तो निसार। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु केड़ा 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 रंग पेश करा जे मैं पैंडे पै गया ते मैनू कई दिन लग जाने। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हां दी खिलाफत ते गुफ्तगू कर दिया। उमर फारूक दी खिलाफत दा ऐसा दौर याद जे हज़रत उमर फारूक रात नूं पहरा देंदे सन। हुक्मरान जेड़ा हुंदा है कौम दा चौकीदार हुंदा है, ओ कौम दा चौकीदार हुंदा है। हज़रत उमर फारूक चौकीदारा कर रहे मदीने दी गली च। एक घर दे कोलों गुजरे ते माई अपनी बेटी नूं आखे भाई ए दिए दुध च पानी पा लै, दुध विच पानी पा लै। उदों दुध च पानी पांदे सन, हुण पानी च दुध पांदे ने। हैं
क्योंकि थोड़े ना गुजारा नहीं ना होता होंगे। माई कह रही अपनी बेटी नूं धीए दुध विच थोड़ा पानी पा ले। हजरत उमर फारूक ने नी गल सुनी थी, बाहर देना कन ला लिया। मां अपनी बेटी नूं पई आखदी है नी धीए नी दुध विच थोड़ा पानी पा ले। ते माई नूं मां दी बच्ची कह लगी अभी मैं दुध च पानी नहीं पाना। मां कह लगी वजह की है? कह लगी अम्मा जी तुहानू नहीं पता हजरत उमर फारूक ने खलीफा साहब ने मना किया है कोई दुध विच पानी ना पावे। ते माई कह लगी नहीं धीए पाला केड़ा उमर पिया वेखदा है। ते बच्ची कह लगी अम्मी उमर नहीं वेखदा उमर दा रब पिया वेखदा। उमर नहीं वेखदा उमर ते अल्लाह उमर दा वेखदा ना। बच्ची ने ऐसी गल की थी हजरत उमर दे दिल ते चोट लगी। घर आए अपने पुत्र ने बुला के फरमाया पता करो घर किधर। सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। बे मुर्शदा चुप रहे ते मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। फरमाया पता कर घर किधर। पता करके फरमाया उस बच्ची ने शादी कर। उमर फारूक ने दसिया जदों घर विच नूहां लियाओ ना धीआं लियावो बहू लियावो ते ये ना वेख्या करो कोठियां कारां किन्नियां लैके आवेगी। वेख्या करो मुहम्मद दा रंग किन्ना को चढ़िया है। हजरत उमर फारूक ने बच्ची अपने बेटे लिए केड़ी पसंद की? फरमाया जिन्हें दुध च पानी नहीं पाया। ते पुत्र ने फरमान लगे पुत्र याद रख इस बेटी च एक पुत्र पैदा होगा। फिर उस बच्ची चो अल्लाह ने एक बच्ची पैदा की थी। उस बच्ची चो अल्लाह ने फिर एक पुत्र अता किया जिहदा नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रखा गया जिन्हों दुनिया उमर सानी कहती है। वो उमर बिन अब्दुल अजीज जेड़ा हजरत उमर फारूक दा उंज पोतरा लगदा पड़पोता लगदा है पर वो उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जिहदे दौर विच शेर ते बकरी कट्ठे पानी पींदे सन। उमर फारूक दी फिरासत वेख। फरमाया उस बच्ची ना शादी कर अल्लाह दे एक पुत्र अता करेगा उमर सानी बनेगा। हजरत उमर फारूक दे दौर च लोग भी इंज दे होंदे सन। आपने ना इराक भेजा गवर्नर बना के। गवर्नर जब इराक पहुंचा तो इराकियों ने पत्थर मारे। हजरत उमर फारूक ने मदीने खबर मिली कि इराकियों ने पत्थर मारे। बड़ा गुस्सा बड़ा जलाल मेरे गवर्नर ने मारे। मस्जिद चाहे नमाज पढ़ा रहे थे ऐसे गुस्से की गलती लगी नमाज गुस्सा होर ज्यादा हो गया। इंज करके उमर फारूक ने हाथ चुके अर्ज की या अल्लाह ए इराक वाले उते हज्जाज बिन यूसुफ ने मुसल्लत कर दे ते या अल्लाह इन्हां नु बर्बाद करके रख देवे। इन्हां ने मेरे गवर्नर नु मारे इन्हां ते जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर हज्जाज बिन यूसुफ। मैं किताब च पढ़िया बुजुर्ग कहते ने उदों अजे हज्जाज बिन यूसुफ पैदा भी नहीं होया। तुसी बोलो ही नहीं सुभान अल्लाह मेरी गल ज़ाहिर कर दो। हज्जाज बिन यूसुफ फिर इराक दा गवर्नर बनया किसी दौर ओही हज्जाज बिन यूसुफ है जिन्हें 1 लाख इंसान अपनी हाथ दी तलवार नाल कतल किया ते जेड़े उन्हें कतल अपने हुक्म न करवाए उन्हां दी गिनती नहीं हो सकती। 1 लाख इंसान ने अपने हाथ की तलवार नाल आप रस्सियां ना बंध के कतल किया। एडा जालिम सी एडा जालिम। बड़े बड़े औलिया इन्हें हजरत सईद रज़ी अल्लाह तआला वर्गे औलिया ने शहीद किया। एक दिन भेस बदल के हज्जाज बिन यूसुफ निकलिया। मैं वेखा भला मेरी राया दे मेरे बारे की ख्याल ने। एक बाबा वडेरा पेंडू हल पे चलावे हज्जाज बिन यूसुफ करीब जाके सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम बाबा जी की हाल है ठीक हो जी। ये अजकल हुक्मरान केड़ा है? बाबा क्या लगा हज्जाज बिन यूसुफ है बड़ा लानती है। कहने लगा वो कैसा बंदा है? बाबे ने 5-7 गालियां दे दी। वो फलान है खबीस है शैतान है कातिल है जालिम है। बाबा बड़ा बुरा बोलिया। हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम इंसान से गुस्सा बड़ा आया। बाबा सामने खलो के गालियां दी जावे। हज्जाज बिन यूसुफ बाबे ने कह लगा तेन पता मैं कौन हाँ? बाबा कहता मैनू की पता कौन? कहता मैं ही हज्जाज बिन यूसुफ हाँ।
ते बाबा कहंदा तेनों पता मैं कौन हाँ? कहंदा नहीं। ते बाबा कहन लगा मैं महीने च 3 बारी पागल हो जाना, ते अज मेरा पागल होने दा पहला दिन है। ऐसा बार वक्त जवाब देता बाबे। कहन लगा मैं महीने च 3 दिन पागल हो जाना, ते अज मेरा पहला दिन है। इतना जालिम इंसान सी अलगर्ज हज्जाज बिन यूसुफ। हजरत उमर फारूक ने बददुआ की थी, या अल्लाह इन इराकियों ते हज्जाज बिन यूसुफ ने मुसल्लत कर दे। ये हजरत उमर फारूक दी फिरासत मोमिनाना सी। गिरामी कदर हजरात, फरीद दी गल सुनावा एक, वक्त मुक गया मगर मैं जल्दी जल्दी सुना देवां। मियां ते बीवी मदीना तैयबा च, मियां सहाबी ने, बीवी सहाबी है। मियां दा नाम है औस, बीवी दा नाम है खौला। दोवें वडेरे हो गए, ते वडेरी उम्र हो जाए ते इंसान दा गुस्सा बच्चियां दी तरह अचानक आ जाए। कट्ठे मियां भी बैठे, बच्चे भी छोटे सन अजे, मगर इन्हें वडेरे हो गए। अचानक बाबा जी को गुस्सा आ गया, ते हजरत औस बिन सामित अपनी बीवी खौला बिनते सालबा नूं कहन लगे कि तुम मेरे वास्ते इंज है जिवें मेरी मां हुंदी है। यानी कि लफज इन्हों इस्लाम विच कहंदे ने ज़िहार, ज़िहार करना, ज़िहार। कोई अपनी बीवी नूं कह देवे ना कि तू मेरी बहन है या मेरी मां है, ये दौरे जाहलियत तलाक समझी जाती सी, इस्लाम विच नहीं। हजरत औस ने अपनी बीवी खौला नूं कह दिता तू ते मेरी मां वर्गी है। वो ते रोन लग पई। थोड़ी देर बाद गुस्सा ठंडा आया, तो मियाँ साहब जो घर आए ना, तो उन्हें आख्या नहीं नहीं कोई तलाक शक नहीं हुई, तू मेरी बीवी है, मैनू तेरे नाल प्यार ही बड़ा। उन्हें आख्या कोई बीवी शीवी नहीं। हुण पहले मैं मसला नबी पाक को पुछ के आवांगी। मैं नबी पाक को मसला पूछ के माई आ गई नबी पाक दी बारगाह। अम्मा आशा सिद्दीका दा हुजरा अर्ज कर दी या रसूल अल्लाह, अब देखो ना अज औस ने की कीता। मैनू कहंदा तू मेरी मां वर्गी है, बच्चे मेरे सारी जिंदगी मेरे नाल गुजारी, ते मैनू कहंदा तू मेरी मां वर्गी है, ते मेरे बारे की हुक्म है? उदों अजे ए मसला शरीयत दा अल्लाह करीम ने नाज़िल नहीं सी फरमाया। जेड़ा दौरे जहलियत च मसला सी ना कि लफज तलाक गिने जाते सन, इस्लाम च भी ये तलाक समझे जा रहे। माई कह लगी या रसूल अल्लाह मेरे बारे की हुक्म है? नबी करीम ने फरमाया बीबी जी अजे ते तुहाडे बारे कोई हुक्म कुरान च आया ही नहीं, अल्लाह ने तुहाडे बारे शरीयत कोई हुक्म नहीं दिता, इस मसले बारे कोई सलाम दा मसला नहीं आया। माई ने फिर अर्ज की थी कमली वाले मेरा की बनेगा जे मैं बच्चे अपने शौहर नूं दे देवां ते ओदे कोल रह के मर जाणगे, जे मैं लैके टुर जावां मेरे कोल भुखे मर जाणगे। हुण मैं वडेरी हो गई हां, ओ भी वडेरा हो गया, मैनू अपने शौहर नाल प्यार भी बड़ा है। हुण माई गल्लां करी जा रही, मेरे आका सुनी अनसुनी करके चुप कीती रही, क्योंकि अजे शरीयत दा मसला आया ही नहीं, नबी करीम नूं अल्लाह वालों हुक्म मिलिया ही नहीं। ते माई चाहती है नबी करीम मैनू बचा लैन, पर सरकार चुप नहीं। माई कहती है कमली वालिया बोलदे क्यों नहीं? फरमाया बीबी की दसा अजे तेरे बारे अल्लाह दा कोई हुक्म आया ही नहीं। माई दी आंखां च अथरू आ गए, कहन लगी कोई नहीं सुनदा, मैं अपने अल्लाह नूं सुना लेनी। मैं अल्लाह नूं सुना लेनी हां। इंज बीबी माई ना आसमान वाल वेख के कहंदी है तू ही सुन ले, हुण बच्चे लैके किथे जावां? ऐ सुमने बच्चे लैके किथे जावां? जे ओनों बच्चे दे देवां ते ओदे कोल मर जाने ने, मैं लैके जावां ते भुखे मेरे कोल मर जाने ने, ते बच्चों दा की बनेगा? हुण वडेरी उम्रे किवें तलाक हो गई, सारी जिंदगी कट्ठियां गुजरी। मैं कोई ओदी मां तां नहीं ना बन गई। माई रब नाल भी शिकवे शुरू। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती है बीबी चुप ओ वेख नबी पाक दे वही नाज़िल हो रही है, मुबारक होवे वही आ गई, तेरे बारे को हुक्म आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जब वही दे असर नजरी आया ना, थोड़ी देर बाद नबी पाक ने फरमाया बीबी मुबारक होवे अल्लाह ने तेरे बारे कुरान दी आयत नाज़िल फरमा दी है। वो आयत केड़ी है? पढ़ा कुरान उच्चा बोले नहीं तो मैं पढ़ ही देना सी।
अल्लाह ने रिजा फरमाया कद समी अल्लाह कौलल नबी तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। अल्लाह ने रिजा फरमाया कमली वाले ये जेड़ी माई तेरे नाल शिकवे पे कर दी है, जेड़ी माई बहस पे कर दी है, कद समी अल्लाह, अल्लाह फरमाया अल्लाह पे आए दियां सुनदा है। अल्लाह ने फरमाया कोई तलाक नहीं आई। मेरे नबी ने मियां बीवी नु बुला के इकट्ठा बेच दिता। नौजवानों वेला गुजरदा जा रहे हो, गुजरदा जा रहे हो। जेरे वेले हजरत उमर फारूक दा दौरे खिलाफत आया, ये हजरत खौला होर बडेरी हो गई। हजरत उमर फारूक मदीने दी गली च जा रहे, आप दे नाल कुरैश दे बड़े बड़े सरदार जा रहे। ये माई खौला राह विच मिल पई, कहन लगी वे उमर ठहर जाओ। हजरत उमर फारूक हाथ बन के खलो गए ते माई एडी बडेरी। हजरत उमर ने ओदे कंधियां ते हाथ रख ले कितने माई डिग ना जावे ते नाले फरमांदे ने जी माई जी हुक्म होवे। ते माई कहन लगी वे उमर याद लोग तेनों उमर कहंदे आंदे सन। फरमांदे ने जी माई जी मैनू याद। कहन लगी फिर तेनों लोग उमर कहन लग पे। फरमा जी मैनू याद। कहन लगी फिर तेनों लोग अमीरुल मोमिनीन कहन लग पे। फरमा जी माई जी मैनू याद है। कहन लगी वे उमर फिर औकात भूल ना जावी, लोकां च इंसाफ करना ही। माई गल्लां सुनाई जा रही, उमर हाथ बन के मदीने दी गली च सुनी जा रहे। लोगों ने आख्या उमर जी ए माई कोल किन्नी देर खलोना जे, किडे किडे सरदार माई दी वजह तो गली च खड़े ने। फरमाया रब्बे काबा दी कसम है ए माई शाम तक गल्लां सुनावे, मैं एदियां सारियां सुननियां एदियां ते सत आसमान तो उत्ते अल्लाह सुनदा है, मैं किवें ना सुना। ये भी पता लग गया उमर दा इंसाफ ते उमर दा इंसाफ है ना, पर औरत होवे हया वाली ते रब अरशां ते सुनदा है ओदियां। होवे औरत हयावां वाली ते अरशां ते खुदा कहंदा कद समी अल्लाह, अल्लाह इदियां पिया सुनदा है। उमर फारूक ने फरमाया मैं ना सुना, एदियां ते रब सुनदा, एदियां ते कमली वाला सुनदा है, ते मैं एदियां क्यों ना सुना। एदियां मेरा माही सुनदा ते ओदा रब भी सुनदा। अल्लाह दी बारगाह च दुआ अल्लाह साडी हाज़री कबूल फरमाए। हज़रत उमर फारूक वर्गा इश्क रसूल अल्लाह करीम सानू भी अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।